स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न माय ट्रिक में। और आज हम सीखेंगे एवरेज औसत का पार्ट नंबर 3। दोस्तों, इसके पहले वाली क्लासों में हमने आपको पढ़ाया है कि जब समूह में एक या अनेक व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो औसत में क्या परिवर्तन पड़ता है, या जब समूह से एक या अनेक व्यक्ति चले जाते हैं तो औसत में क्या परिवर्तन पड़ता है। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लिए जा करके। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया टाइप। इसमें हम लेंगे कि जब समूह में एक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाता है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो उतने ही रहेंगे, क्योंकि एक जाता है तो एक आ जाता है, तो उससे एवरेज में या औसत में क्या परिवर्तन पड़ता है। दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में काफी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो देखिए इन्हें चुटकियों में कैसे हल करते हैं। तो आते हैं अपने प्रश्नों पे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। तो 60 वर्ष का व्यक्ति गया है और कोई नया व्यक्ति आया है, तो उसके आने से कितना परिवर्तन हुआ है, औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। तो 45 का 1/9 करेंगे, क्योंकि व्यक्ति तो हमारे पास 45 ही हैं। एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया है, तो व्यक्ति कितने रहेंगे, 45। तो 45 से 1/9 वर्ष कम हो जाती है, मतलब 5 वर्ष कम हो गई। तो 60 वर्ष का गया है तो आया कितने का होगा, 5 वर्ष कम, मतलब 55 वर्ष का व्यक्ति आया है ना। तो औसत आयु कितनी हो गई, 55 वर्ष। तो देखा दोस्तों कितना आसान है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना, है ना। चलिए थोड़ा टफ लेवल लेते हैं और आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाए तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो रही है, 8 व्यक्तियों का समूह है, 2 व्यक्ति आ रहे हैं और 2 व्यक्ति समूह छोड़ के जा रहे हैं। तो जो आ रहे हैं उनके आने से 3 वर्षों की वृद्धि हो रही है। तो टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, 8 × 3 24 वर्ष की। एक में 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो 8 व्यक्तियों का समूह है ना, तो 24 वर्ष की वृद्धि हो रही है जो नए व्यक्ति आ रहे हैं। मतलब जो पुराने गए हैं वो उतना तो लेके आए हैं, 30 और 34 वर्ष के जा रहे हैं ना, तो 30 और 34 तो लेके आए हैं, साथ में 24 वर्ष और ज्यादा लेके आए हैं, है ना बच्चों। तो जो व्यक्ति आए हैं उनकी उम्र कितनी होगी, उनकी उम्र का योग 88 वर्ष होगा। 30 और 34 जो छोड़ के गए हैं वो, और प्लस 24 ज्यादा लेके आए, क्योंकि औसत में 24 वर्ष की वृद्धि हो रही है। हर एक में 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है ना इनके आने से। तो 8 व्यक्तियों में टोटल में 24 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो जो दो लोग आ रहे हैं वो 30 और 34 के साथ साथ 24 को भी ला रहे हैं, है ना। तो 24 ज्यादा लेके आ रहे हैं, 88 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो ये 88 वर्ष क्या आया, ये इनका कुल योग आया। इनकी जो 2 व्यक्ति हैं उनकी आयु का कुल योग 88 वर्ष है। तो इनका औसत कितना होगा, इनका औसत होगा 88/2 बराबर 44 वर्ष। ये हमारा ऑप्शन सी। समझ में आया बच्चों। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। कितनी बढ़ रही है बच्चों, 2 महीने बढ़ जाती है। तो कितनी हो गई बढ़ करके, 22 महीने हो गई ना। 22 महीने का मतलब क्या होता है, 22 महीने का मतलब हुआ कि 1 साल और 10 महीने, है ना। 11 × 2 महीने, 22 महीने बढ़ गई। 22 महीने का मतलब है कि 1 वर्ष और 10 महीने ज्यादा हो गई। तो जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं, तो जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो 18 और 20 के ही अगर आते तो कोई परिवर्तन नहीं होता औसत में, है ना। लेकिन औसत तो 1 वर्ष 10 महीने बढ़ रहा है। तो वही जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो उनकी आयु कितनी होगी, 18 + 20 + 1 वर्ष 10 महीने, है ना बच्चों। तो औसत में जो परिवर्तन होता है, बढ़ती है तो बढ़ा देते हैं और घटती है तो उतना कम करके लिख देते हैं, है ना। तो इसमें ज्यादा हो रही है 2 के आने से, तो 2 महीने बढ़ा देंगे इसमें, है ना, हर एक में। तो 22 महीने बढ़ गई, 1 वर्ष 10 महीने, तो 1 वर्ष 10 महीने हमने इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल कितनी हो गई उम्र, 18 और 20 थे, 18 20 38,
और 38 और 1 वर्ष 10 महीने, 39 वर्ष 10 महीने हो गई। तो ये 39 वर्ष 10 महीने 2 व्यक्तियों की निकली, 2 खिलाड़ियों की कुल योग, आयु का कुल योग निकला 39 वर्ष और 10 महीने। तो इसमें जब हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 ही खिलाड़ी है ना, 2 खिलाड़ी आए हैं, तो 2 खिलाड़ियों का औसत निकालने के लिए हम कुल योग बटे कुल नंबर करते हैं ना, नंबर तो 2 ही है, खिलाड़ी 2 ही है ना, तो 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने के लिए हम पहले 39 वर्ष 10 महीने को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, क्योंकि 39 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 38 में जाएगा, तो हम इसको 38 वर्ष लिखेंगे, है ना बच्चों। इसको हम 38 वर्ष लिखेंगे। तो जब हम इसको 38 वर्ष लिखेंगे तो इससे 1 वर्ष हम कम कर रहे हैं, तो 1 वर्ष कम कर रहे हैं, तो महीनों में हम 12 महीने हमें बढ़ाने होंगे, क्योंकि 1 साल 12 महीने का होता है ना, तो 12 महीने इसमें बढ़ा देंगे। तो 12 महीने बढ़ाने से महीने कितने हो जाएंगे, 22 महीने, और साल कितने हो गए, 38 वर्ष, है ना। तो अब इसको 2 से भाग दे देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 19 वर्ष और 11 महीने, है ना बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ही वो है जो आदमी को परफेक्ट बनाती है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 8 नाविकों वाले एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो रही है, 1.5 किलोग्राम की। और ये वृद्धि कब होती है, जब 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। यहाँ लिखा है, या की जगह आ कर लीजिएगा, है ना। एक नया नाविक आ जाता है या शामिल हो जाता है। तो 60 किलोग्राम वाला नाविक जाता है, तो उसके स्थान पर जो नाविक आ रहा है वो 1.5 किलोग्राम की वृद्धि कर रहा है औसत भार में। तो टोटल वृद्धि कितनी होगी, लोग 8 है, हर एक का अगर 1.5 किलोग्राम बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ेगा, 12 किलोग्राम। तो जो आया है वो 72 किलोग्राम का आया है ना, 12 किलोग्राम ज़्यादा लेके आया है, क्योंकि जो आया है उसी ने तो 1.5 किलोग्राम बढ़ाए हैं। तो हर एक का 1.5 किलोग्राम बढ़ेगा, तो 8 लोग हैं, 12 किलोग्राम बढ़ गए, है ना बच्चों। अगर 1 किलोग्राम की वृद्धि होती तो 8 किलोग्राम बढ़ जाते, आधा किलोग्राम और बढ़ रहा हर एक का, है कितने लोग, 8, तो 4 ये बढ़ गए, है ना। तो टोटल 12 बढ़ गए ना। तो 60 का गया था और जो आया है वो 12 ज़्यादा लेके आया है, मतलब 72 किलोग्राम का व्यक्ति आया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी 72 किलोग्राम ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कह रहा। कह रहा है एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया और उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु क्या होगी, है ना। तो 60 वर्ष की आयु का शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया है, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का आया है। तो जो गया है वो 30 साल ज्यादा लेके गया है ना, या जो आया है वो 30 साल कम लेके आया है। तो जो गया है वो 30 साल ज्यादा लेके गया है और शिक्षक हमारे पास 30 है, तो हर एक से एक एक को कम करके गया है ना, हर एक से 1 साल लेकर के गया है, तभी तो 30 हो गए। तो 30 चला गया, तो उससे क्या हुआ है, 1 वर्ष घट जाएगी। भाई जो जाने वाला है वो सबसे एक एक लेके गया है, तभी तो 30 साल कम लेके गया है, 30 साल ज्यादा लेके गया है ना। क्योंकि 60 वर्ष का गया और 30 साल का आ रहा है ना। तो 30 साल का यहाँ गैप है ना, तो 30 साल कम हो रहे हैं ना। अगर 60 साल का ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, औसत में औसत वही रहता, लेकिन जो आ रहा है वो 30 साल कम लेके आ रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं जो जा रहा है वो 30 साल ज्यादा लेके जा रहा है। तो 30 साल किससे ज्यादा लेके जा रहा है, 30 शिक्षकों से, है ना। तो हर एक से मतलब एक एक ज्यादा लेके जा रहा है, तो 1 वर्ष घट जाएगी, है ना बच्चों, समझ में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस टॉपिक से इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही जरूरी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।